हाय दोस्तों, स्वागत है अभी आप सभी के एक बार फिर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी हब में, जहां पे हम कंप्यूटर की सीरीज को शुरू किए हैं, जिसमें हम पहला वीडियो देख चुके हैं कंप्यूटर के टॉप 50 फुल फॉर्म जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी फुल फॉर्म के बारे में। तो हमारे जो बाबू सोना हैं वो कंप्यूटर के फुल फॉर्म को उम्मीद करता हूँ कि याद कर लिए होंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो परीक्षा के जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, उनने तो याद ही कर लिया होगा, बाकी का मुझे पता नहीं। तो आइए मेरे बाबू और सोना, देखते हैं आज कंप्यूटर के 40 जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ कंप्यूटर के बेसिक्स क्लास चल रही है, तो कंप्यूटर का बेसिक्स ही आता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर का बेसिक्स ही आता है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबू सोना के लिए ये क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे जो पहला फुल फॉर्म है वो है फोर्ट्रान। क्या है? फोर्ट्रान। फोर्ट्रान को याद रखना है। फोर्ट्रान जो लैंग्वेज होती है, इसका उपयोग गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। तो जो फोर्ट्रान लैंग्वेज होती है, इसका उपयोग गणितीय गणनाओं को कम समय में और आसानी पूर्वक हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है कोबोल लैंग्वेज। क्या है? कोबोल लैंग्वेज का उपयोग, कोबोल लैंग्वेज का जो उपयोग होता है वो व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है। व्यावसायिक यानी कमर्शियल लैंग्वेज बोली जाती है, इसको आपको याद रखना है। जो कोबोल लैंग्वेज होती है, इसका उपयोग व्यावसायिक हितों में किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, आप याद रखना है, एक पॉयलट, सी प्लस प्लस, लिप्स, यूनिक्स और स्नोबॉल जो लैंग्वेज होती हैं, ये सभी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। हमने पहले वीडियो में चर्चा की कि यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, पॉयलट, सी प्लस प्लस, लिस्प, यूनिक्स और स्नोबॉल हैं हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इस बात से आप परिचित होंगे कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, और हमने भी पिछले वीडियो में चर्चा की है CPU के फुल फॉर्म को। तो आपको क्या लिखना है, कंट्रोल लिखना है या सेंटर लिखना है, आपको याद रखना है। किसमें आपको ट्रिक करना है, आपको याद रखना है। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जो कंप्यूटर का पार्ट था उसमें। इसके बाद हम देखेंगे जो रोम होती है उसे हम कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं, तो याद रखना है रोम को। इसके बाद हम देखेंगे कीबोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। जो कीबोर्ड होता है, नॉर्मली कीबोर्ड होते हैं, उनमें यदि हम की संख्याओं की बात करें तो 108, 104, 101 भी होती है। ये 3 तरह के कीबोर्ड आते हैं, आपको याद रखना है। आपसे पूछ जाता है कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, ऑप्शन दे देता है 103, 104, 108 और 110। तो आपको याद रखना है 104 होती हैं, 108 होती हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के अनुसार जाना है जो वहाँ पे दिया हो। और वहीं पे यदि बात करें, ये आपसे पूछ ले कि न्यूमेरिक बटन कितनी होती हैं, तो जो कंप्यूटर में न्यूमेरिक बटन होती हैं वो 12 न्यूमेरिक बटन होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। किन्हें? चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको ध्यान में रखना है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक कंप्यूटर के बारे में है। आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो आपको याद रखना है। आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज। तो आपको याद रखना है 1946। इसके बाद बात करेंगे जो कंप्यूटर के क्षेत्र की महान क्रांति थी, वो जो ग्रेट रिवॉल्यूशन था, उसको आपको याद रखना है। वो वर्ष 1960 के दशक को कंप्यूटर के क्षेत्र की महान क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व में जो सर्वाधिक कंप्यूटर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर USA के पास हैं। यदि हम देखें इस दृष्टि में भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो भारत 19वें स्थान है। यदि कंप्यूटरों की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो
19th नंबर पे है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है किसे बस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी? तो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम जो पहले लागू की गई थी वो नई दिल्ली में लागू की गई थी। आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। यदि यहीं पे बात करें जो विश्व की सिलिकॉन वैली है वह है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है, उसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया की भी पता चल गई है और वर्ल्ड की भी। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है ये आप जान चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत का प्रथम प्रदूषण रहित पेट्रोल पंप कहाँ पे स्थापित किया गया है जो कंप्यूटरीकृत हो? वह मुंबई में है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत प्रदूषण रहित पेट्रोल पंप जो है वो मुंबई में स्थित है। आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो भारत का पहला कंप्यूटर की जो डाकघर है वो कहाँ स्थित है? आपको बताना है। भारत का पहला जो कंप्यूटर की डाकघर है वो नई दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे WW के आविष्कारक कौन हैं? हम बात कर चुके हैं। WW के जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स-ली हैं। हमने फुल फॉर्म पे चर्चा की थी और WW के फुल फॉर्म में भी चर्चा की थी। किसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसके आविष्कारक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। इसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय डिस्क जो होती है उसमें परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। तो आपको याद रखना है चुंबकीय डिस्क में आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आपको याद रखना है चुंबकीय डिस्क में आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसके बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको याद रखना है विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो थियाने 2 है। क्या है? थियाने 2 है जो चाइना का है। कहाँ का है? चाइना का। इसके बाद हमको याद रखना है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका जो नाम है वो है Cray-K-1S। क्या नाम है? Cray-K-1S। आपको याद रखना है विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो Cray-K-1S है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रिपीटली कई बार पूछा गया है क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, वो ये है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको याद रखना है जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है वो होता है ENIAC। क्या है? ENIAC। आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, बार बार पूछा जा चुका है ENIAC। इसके बाद हम देखिए कि जब किसी नेटवर्क को इंटरनेट धारक, यदि मान लीजिए आप हैं और आपका कोई और दोस्त है, जब वो नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे सोल ऑफ न्यू मशीन। आपको देखना है सोल ऑफ न्यू मशीन कंप्यूटर पर लिखी गई एक पुस्तक है। क्या? सोल ऑफ न्यू मशीन कंप्यूटर पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है पुलित्जर पुरस्कार। आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। तो जो सोल ऑफ न्यू मशीन पर लिखी गई कंप्यूटर है उसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? उसके लेखक हैं टैसी कीडर। कौन है लेखक उसके? टैसी कीडर। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि जो सोल ऑफ न्यू मशीन पुस्तक है उसके लेखक कौन है? टैसी कीडर है। और इसे कौन सा प्राइज़ मिल चुका है? पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको याद रखना है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ श्रेणी में उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ श्रेणी में उपयोग किया जाता है। जो चतुर्थ श्रेणी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किया जाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो श्रेणी है इसमें
किसका उपयोग किया जाता है? आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है कि आईसी का उपयोग किया जाता है कि VSLI का कि USLI का, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती हैं, कंप्यूटर में शुद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बग कहते हैं। क्या? कंप्यूटर की शुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक जो किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर जो PC था उस पर सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी ट्रेड नेल्सन ने। किसने ने? ट्रेड नेल्सन ने लिखी थी। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? ट्रेड नेल्सन ने। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे अपने इंडिया का ये जो है अनुपम जो कंप्यूटर है वो भाभा परमाणु द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। तो आपको याद रखना है अनुपम, परम 1000, ये आपको याद रखना है। सिद्धार्थ का नाम भी याद रखना है। तो ये रहा, ये अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विकसित सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद यदि यहाँ पे मेरी सीरीज ख़त्म होती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने जितने क्वेश्चन की चर्चा की है वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको आने वाली परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस लेक्चर की वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। बिंद स्टडी हब को आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी, उससे भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।